नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा द्वादशी की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ संतवाणी, उसमें संकलित कबीरदास जी की साखियों में से साखी क्रमांक 5, 6, 7 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, और ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। अब हम देखेंगे इनके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है साधु अर्थात सज्जन। पारस, इसका अर्थ है पारस पत्थर। कहते हैं पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से ही लोहा वो स्वर्ण में बदल जाता है। परस अर्थात स्पर्श। कंचन, इसका अर्थ है स्वर्ण। आशा, इसका अर्थ है आशा। यहाँ इसका अर्थ तृष्णा से लिया गया है। जिन अर्थात जिसने। तोष, इसका अर्थ है संतोष। कागा अर्थात कौवा। काको अर्थात किसे या किसका। और मीठा शब्द अर्थात मीठी बोली या मीठी वाणी। यहाँ इसका अर्थ विनम्रता युक्त वाणी से लिया गया है। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ संतवाणी में संकलित कबीरदास जी की साखियों से ली गई हैं। इनके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इन साखियों में कबीरदास जी साधु व्यक्ति की संगति के चमत्कारिक प्रभाव का, जीवन में संतोष भाव के महत्व का तथा मीठी बोली अर्थात विनम्रता युक्त वाणी उसके प्रभाव, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इन साखियों के भावार्थ को। पहली साखी में कबीरदास जी साधु व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति उसकी संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, कि सदैव हमें साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति उसकी संगति करनी चाहिए। क्योंकि साधु व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की जो संगति है कभी न निष्फल होए, वो कभी निष्फल नहीं होती है। उसका सुपरिणाम हमें सदैव ही प्राप्त होता है, हर परिस्थिति में प्राप्त होता है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। साधु व्यक्ति की संगति का प्रभाव कैसा है कि जिस प्रकार से पारस पत्थर उसके स्पर्श मात्र से ही जो लोहा है वो भी कंचन अर्थात स्वर्ण हो जाता है, स्वर्ण में बदल जाता है। लोहा स्वर्ण की तुलना में निकृष्ट धातु मानी जाती है। स्वर्ण का महत्व और मूल्य वो लोहे की तुलना में अधिक है, किंतु पारस पत्थर उसका चमत्कारिक प्रभाव ही यही है कि उसके स्पर्श मात्र से वो लोहा भी स्वर्ण के समान ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक यही स्थिति साधु व्यक्ति की संगति है। साधु व्यक्ति की संगति में रहने से हमारे जीवन में सद्गुणों का वास होता है और निश्चित रूप से हमारा जीवन वो सुखी बनता है, महान बनता है और श्रेष्ठ बनता है। दूसरी साखी में कबीरदास जी संतोष भाव के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, कि हमें इस आशा अर्थात तृष्णा रूपी जो सर्पणी है उसको मारना चाहिए। क्योंकि इस तृष्णा रूपी सर्पणी उसने इस सारे संसार को डस रखा है। उसके प्रभाव से ये सारा संसार त्रस्त है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमें तृष्णा भाव का त्याग करना चाहिए। ये तृष्णा भाव हमें सर्प के डसने के समान कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि इस तृष्णा भाव के होते हुए व्यक्ति जीवन में सदैव दुखी रहता है
सब कुछ होते हुए भी उसको यही लगता है कि उसके पास में किसी चीज़ का अभाव है, और वह सदैव स्वयं को दूसरों की तुलना में हीन मानता है, और वह सदैव अपने जीवन में उस अभाव की पूर्ति के लिए, जो वो मानता है कि उसके जीवन में अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। फलस्वरूप वह सदैव दुखी रहता है, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस तृष्णा भाव उसको समाप्त करने का उपाय क्या है। ये तृष्णा रूपी जो सर्पणी है उसके डसने की औषधि क्या है। तो वो कह रहे हैं ताकि औषध तोष है कि इस तृष्णा रूपी सर्पणी उसके डसने की, वो जो कष्ट पहुंचा रही है संसार के लोगों को, उसकी जो औषधि है वो तोष अर्थात संतोष का भाव है। लोगों को अपने जीवन में संतोष भाव को ग्रहण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। संतोष भाव अर्थात जो कुछ मेरे पास में है वह पर्याप्त है, जो कुछ मेरे पास में है मेरी आवश्यकताओं के लिए बहुत है, मुझे अधिक की लालसा या अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको प्रयासरत रहना है, किंतु लालसा, लालच और अधिक प्राप्ति की चाह, ये जो तृष्णा भाव है, ये तृष्णा भाव हमें दुख पहुंचाएगा। इसलिए हमें संतोष भाव को ग्रहण करना चाहिए, और यही गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र है, यही उनके द्वारा हमें दिया गया विचार है कि व्यक्ति को जीवन में सदैव संतोष भाव को ग्रहण करना चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाएगा तो उसकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप उसके जीवन के सारे अभाव, उसके जीवन के सारे कष्ट वो दूर हो जाएंगे और उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तीसरी साखी में वाणी के प्रभाव को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कागा काको धन हरे कोयल काको देत, अर्थात कागा यानी कि कौआ वो किसका धन हरता है, अर्थात किसका धन छीन लेता है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी ये संसार के लोग उस कौए से सदैव क्रोधित रहते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। और कोयल काको देत, और कोयल वो किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस कोयल से प्रसन्न रहते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे मान और सम्मान देते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये प्रभाव बोली का है, ये प्रभाव वाणी का है। जो कोयल है ना, वो मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले, कि कोयल मीठा शब्द अर्थात मीठी वाणी, मीठी बोली वो सुनाती है, और वो सुनाकर वो इस सारे संसार को, इस सारे संसार के लोगों को वो अपनों कर ले, वो अपना बना लेती है। ये सारे संसार के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे मान और सम्मान देते हैं, और कौवे का तिरस्कार करते हैं। जबकि कौवा किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा, कोयल किसी को कुछ लाभ नहीं पहुंचा रही, लेकिन ये वाणी का प्रभाव है। इसलिए कबीरदास जी ने लोगों को यही समझाया है कि हमें जीवन में सदैव मीठी बोली अर्थात विनम्रता युक्त वाणी वो बोलनी चाहिए। यदि हम जीवन में विनम्रता युक्त वाणी वो बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस संसार में प्रशंसा वो प्राप्त कर सकेंगे। हम इस संसार में सबका मान, सबका आदर और सबका सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, और निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। यही विनम्रता युक्त वाणी का, मीठी बोली का प्रभाव है। अब हम देखेंगे इन साखियों की काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से इन साखियों पर दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि पहली साखी में कबीरदास जी ने साधु व्यक्ति की संगति करने का उपदेश दिया है, क्योंकि साधु व्यक्ति की संगति से हमारा जीवन वो जीवन श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने आशा अर्थात तृष्णा भाव उसका त्याग करके, उसको छोड़कर जीवन में संतोष भाव उसको अपनाने के लिए कहा है,
ताकि हमारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो सके। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने वाणी के प्रभाव को दिखाया है कि विनम्रता युक्त वाणी के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कौवे और कोयल इसके उदाहरण के द्वारा मीठी वाणी के प्रभाव को दिखाया है। यदि हम कला पक्ष की दृष्टि से इसकी भाषा पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इन साखियों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है और प्रभामयी है तथा हमें भाषा में शब्दगत आडंबर दिखाई नहीं देता। यदि अलंकारों की दृष्टि से हम विचार करें तो हम पाएंगे कि संगत साधु इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है, पारस परस इसमें पैवर्ण की आवृत्ति हुई है, ताकी तोष इसमें तैवर्ण की आवृत्ति हुई है, कागा काको और कोयल काको इसमें कैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इन साखियों में वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। मारिये आशा सांप ने, इस पंक्ति में हमें रूपक अलंकार के दर्शन होते हैं तथा कागा काको धन हरे कोयल काको देत, इस साखी में कोयल और कौवे इसके उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी ने हमको विनम्रता युक्त वाणी उसके प्रभाव को समझाया है, इसलिए इस साखी में उदाहरण अलंकार है। इस प्रकार इन साखियों में अनुप्रास, रूपक और उदाहरण अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई देता है। यदि छंद की दृष्टि से हम सोचें तो इन साखियों में दोहा छंद है, छंद की यति गति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। इन साखियों में उपदेशात्मक शैली है। इस प्रकार आज हमने कबीरदास जी की इन साखियों के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। कबीरदास जी के जीवन परिचय का तथा उनकी साखी क्रमांक 1 से 4 तक की संपूर्ण व्याख्या का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।